परंतु सीता, याद रख, यद्यपि मैं स्वयंवर में तुझे नहीं जीत सका, परंतु एक बार अवश्य जीतूंगा तुझे लंका में अपनी पटरानी जरूर बनाऊंगा। हाँ, पटरानी। पटरानी। जय शंकर, जय शंकर। अफसोस, पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्षत्रिय वंश का अंत हो चुका है। अन्यथा ये साधारण सी कमान, जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, यदि मैं पहले जानता तो स्वयंवर कभी नहीं रचाता। ठहरा दिया, न सोचा न समझा। जब तक क्षत्रिय वंश का एक भी योद्धा जीवित है, तब तक उसकी ओर उंगली उठाने वाला कौन है? बेटा, धैर्य से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को काबू में रखो, क्योंकि राजा जनक ने तुम्हें अभी पहचाना नहीं। राजा जनक ने हमें स्वयंवर का आमंत्रण दिया है, ना कि युद्ध का। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत। दादाजी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं पल भर में इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूं और राजा जनक का घमंड चूर कर दूं। राजा जनक ने जैसे असभ्य शब्द कहे हैं, वह कदापि रघुकुल के सहने योग्य नहीं है। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। इस प्रकार क्रोध ना करो। जब तक गुरुजी हमारे साथ हैं, तब तक हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे रघुकुल भूषण, उठो। अब किस बात की देरी है? इस शिव धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर राजा जनक को शोक से मुक्त कर दो। जो आज्ञा गुरुदेव। सावधान, ऐ दसों दिशाओं के दिग्गजों, सावधान। आकाश के चंद्र और सूर्य, सावधान। अब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पृथ्वी डगमगा जाए, इसलिए तुम सावधान रहना और मैं भी अपने स्थान पर सावधान हूं। अब मोरी राखो लाज हरी के, अब मोरी राखो लाज हरी। लाज रखें। मुनिनाथ, आप धन्य हैं जो आपने मेरा उद्धार किया। राजा जनक, तुम्हारे यहाँ इतनी भीड़ भाड़ होने का क्या कारण है? मुनिनाथ, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया है, इसलिए दूर दूर देश के राजे महाराजे पधारे हैं। मेरी कुलदेव के धनुष की क्या दुर्दशा! राजा जनक, मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है? मुझे शीघ्र उत्तर दो, नहीं तो पृथ्वी पर जहां जहां तेरा राज्य है, उसे उलट पुलट कर दूंगा। जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, वह शास्त्रबाहु के समान मेरा बैरी है। उसे शीघ्र मेरे सामने करो, नहीं तो जितने भी राजा यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। मुनिनाथ, ऐसे धनुष तो हमने बालकपन में बहुत तोड़े हैं, तब आपने कभी क्रोध नहीं किया। परंतु इस धनुष में आपकी क्या ममता है जो आप इतना क्रोध करते हैं? ओ अभिमानी बालक, क्यों बिना सोचे समझे मुझसे जबान लड़ा रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है? लगता है तेरी मौत तेरे सर पे मंडरा रही है। मुनिनाथ, आप इस प्रकार क्रोध ना करें। जब धनुष को कोई भी न तोड़ सका, तो राजा जनक ने क्षत्रिय वंश को ललकारा। गुरुजी की आज्ञा पाकर मुझे ये कार्य करना पड़ा। हे राम, तुम तो शांत स्वभाव के हो, किंतु ये तुम्हारा छोटा भाई अज्ञानी और बड़बोला है। दिल तो करता है कि इस फरसे से अभी इसके दो टुकड़े कर दो। ऋषिराज, एक पुराने गले सड़े धनुष के लिए इतना मोह ठीक नहीं। मोह त्याग दीजिए और प्रिय, भला बताओ,
वन क्यों जाना चाहती हो? और आप किस लिए जाना चाहते हैं प्रभु? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है कि जहाँ तेरे पति रहे वहीं तू रहना। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हठ नहीं छोड़ोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर वन जाने की आज्ञा मांगे। बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ, मुझे अब अयोध्या के बदले पिताजी ने वन का राज्य दे दिया है। कृपा करके आप भी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये कैसे आप शब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसे मन और किस कारण मन? हाँ मातेश्वरी, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सत्य है। तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम्हारे पिता ने ये दंड दिया? माँ, कभी कैकेयी माता ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे। वही दोनों वर आज पिताजी से पूर्ण करने को कहा। एक वर में मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में भरत को अयोध्या का राज्य। ये दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए हैं। बेटा राम, सीता भी तुम्हारे साथ जाने की इच्छा रखती है? माताजी, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानती। अंधेर, महाअंधेर! जब तक श्री रामचंद्र जी राज्य के उत्तराधिकारी हैं, तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने से श्री रामचंद्र जी घर से नहीं निकाले जा सकते। यदि किसी में हिम्मत है, हे दशरथ कुमार, मैं आज अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपता हूं तथा परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुम दोनों नियमानुसार गृहस्थ के सुखों को भोगते हुए संसार में फूलो फलो तथा एक दूसरे को कभी ना भूलो और अपने धर्म को निभाते हुए संसार में यश, शौर्य और कीर्ति फैलाओ। बेटी, मैं सत्य कहता हूं कि अनेकों भयंकर लड़ाइयों में भी मेरा मन कभी नहीं डोला, परंतु तुम्हें विदा करते हुए मेरा मन विचलित हो गया है। प्यारी बेटी सीता, अपने पति एवं सास ससुर की सेवा में अपना मन लगाना, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। प्यारी बेटी सीता, ना रो। यद्यपि हर एक माता पिता को अपनी पुत्री को आप सहर्ष स्वीकार कीजिए, किंतु दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। सीए, तुम वनों के कष्ट सहने योग्य नहीं हो। इस हेतु मेरे साथ ना चलकर साथ। भरत को मैं कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, इस समय क्रोध करना उचित नहीं। धन्य है वो परमात्मा जिसने आज पिताजी की आज्ञा पालन का अवसर दिया। अब हमारा धर्म यही है कि हम पिताजी की आज्ञा का पालन करें। भ्राता जी, यदि आप सोचते हैं कि आप वन जाएं और मैं यहाँ अयोध्या में रहूं, तो यह संभव नहीं। आपके अकेले वन जाते ही लक्ष्मण तुरंत अपने प्राण त्याग देगा। अब जो आप ठीक समझे वही आज्ञा दे। लक्ष्मण, मेरा तो विचार था कि तुम यहीं रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते। सीता पहले ही बन जाने को तैयार है और अब तुम भी नहीं मान रहे। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की, हटा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। यहाँ तो धुन लगी है अब नई बस्ती बसाने की। दिया है राज ईश्वर ने, नहीं सीमा कोई इसकी, मगर शक्ति नहीं सदमा जुदाई का उठाने की। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। अच्छा, अगर तुम्हारी भी बन जाने की इच्छा है तो चलो। बेटा राम,
यदि तुम सबने वन जाने की ठान ही ली है तो मेरी भी एक नसीहत सुन। आखिर मान ही गए ना। क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, जरा तेरी मोहब्बत के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा। अरे अन्याय, तेरी आत्मा को जरा भी दया न आई और तुमने मेरी नाक क्यों उड़ाई? अभी मुझे अपने भाइयों के पास जाने दो दे, वे तुम तीनों की मिट्टी ठिकाने लगा देंगे। हाँ हाँ, जल्दी जा, कम से कम तेरे भाइयों को भी तो पता चले कि तू कितनी चरित्रवान है। मैं अपने भाइयों को जाके बता रही हूँ। लक्ष्मण, अब हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। हाँ भ्राता जी, वह दुष्टा अवश्य ही कुछ उपद्रव मचाएगी। लक्ष्मण, आए लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रही हो? ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन? ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है और तुम्हें भी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, वे अवश्य विपत्ति में है, क्योंकि इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। लक्ष्मण, यदि तुम आपत्ति के समय भाई की सहायता न करोगे तो फिर कब करोगे? क्या तुम्हारे इन शब्दों से स्वार्थ की भावना नहीं झलकती? माता जी, ऐसा न कहिए। अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? मुझे यहाँ क्या मौत आ रही है? लक्ष्मण, लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हो? जिसको आपने अपना भाई समझा था वो तो पूरा स्वार्थी है। प्राणनाथ, आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थ बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ, किंतु इतनी Oh कृपा my करना god, कि इस wow. रेखा का उल्लंघन न करना। आलक निरंजन, आलक निरंजन, आलक निरंजन। योगीराज, आप कौन हैं तथा कहां से पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम्हारा सौभाग्य अगर रहे देवी, मैं तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दे सकता हूँ? आखिर आपका नाम और रहने का शुभ स्थान? सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का स्थान? शोभा में 4 चांद लगा, जीवन की इस सुंदर अवस्था को उन बनवासी छोकरों के साथ क्यों बर्बाद कर रही है? आग लगे तेरी लंका को और दूर में मिले तेरा सारा वैभव। फिर बुला ले अपने सहायक को, देखता हूं कि कौन तेरी सहायता के लिए आता है। जय श्री राम। मेरे हृदय में वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर भी नीचे गिर जाती है और तेरी ये पतित
आत्मा डोल जाती है रावण। ओ काल की अभिलाषिनी, ठहर। मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। महाराज, जरा शांति से कार्य कीजिए। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। ठीक है, मैं इसे 2 महीने का समय देता हूँ। यदि इस अवधि तक ये मेरा कहना मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अब ये कार्य तुम्हारे हाथ है त्रिजटा। समझ जाए तो ठीक है, वरना हाँ। अरे पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो कि अब है। इसलिए तू अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। संभव है कि तुझे फिर मौका ना मिले। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए बनी हैं? क्या मेरा जन्म रोने के लिए हुआ है भगवान? प्राणनाथ, यद्यपि मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि मेरे पुकारने वाले तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता, मैं हूं आपका सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही भेजा। लेकिन इससे पूर्व तो मैंने तुम्हें प्रभु के साथ कभी भी नहीं देखा। हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास न हो तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। कितने दिनों बाद मुझे इस मुद्रिका की दर्शन, जैसे स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो। चलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। बेटा, कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो है? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशलता पूर्वक है। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस संसार में अजर तो आज्ञा है, किंतु यहाँ के रक्षक बड़े भयंकर हैं। माता जी, मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा भी डर नहीं लगता। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, तो मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी भी दे दीजिए, जिससे मैं भगवान रामचंद्र जी को विश्वास दिला सकूं कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। पुत्र, ये एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया है, इसे तुम अपने स्वामी को दे देना। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीवी रहो। जय श्री राम। को नष्ट करने वाला और प्यारे भाई अक्षय कुमार का वधिक आपके सामने उपस्थित है। ओ दुष्ट वानर, कौन है तू और यहाँ किस हेतु आया है?
तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? ओ अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इस हेतु फल तोड़कर खा लिए। मेरा अपराध तो तब होता यदि फल खाने की बजाय मैं उन्हें घर ले जाने के लिए इकट्ठा कर लेता। बस इतनी सी बात पर आपके सैनिक मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझे, अपने आप ही मर गए। परंतु प्रश्न तो यह है कि तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? मुझे श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव जी ने माता सीता की सुधि लेने भेजा था। हाँ? क्या कहा? सीता की सुध लेने आए हो? हाँ, सीता माता की सुधि लेने। परंतु सुग्रीव का रामचंद्र के साथ क्या संबंध? है रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव जी ने उनसे मित्रता की तथा दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। हे रावण, श्री रामचंद्र जी ने